पाक पतन के इलाका आरावाला में बढ़ती हुई सब्जी व फ्रूट की कीमतों में शदीद इजाफा और किसानों को दरपेश मसाइल के हल के लिए 14 एकड़ पर मुश्तमिल नई सब्जी व फ्रूट मंडी का क्याम अमल में आ गया है। इसमें किसानों के लिए बैंक और मसाजिद की सहूलियत के साथ उनके अजनास के लिए 4 एकड़ पर मुश्तमिल फड़ बनाया गया है। किसानों की हिफाजत के लिए कमांडो पर मुश्तमिल स्क्वाड भी तैनात है ताकि उनकी जिस्मानी व माली हिफाजत की जा सके। उनका कहना था कि पुरानी सब्जी मंडी की जगह कम होने की वजह से वहाँ पर आने वाले किसानों को कई घंटे इंतजार करना पड़ता था और रेलवे फाटक की वजह से कई घंटे ट्रैफिक जाम रहती थी। उन्होंने कहा कि इस सब्जी व फ्रूट मंडी के क्याम का मकसद करीबी इलाकों की आवाम समेत दूर से आने वाले किसानों को उनकी अशिया की खरीदो फरोख्त के साथ उनको सहूलियत फराम करना है। उनका कहना था कि इस वसी तरीन मंडी से आवाम को सस्ते दामों सब्जी व फ्रूट फराम करने के साथ उनको बरूने मुल्क दरामद करने में मदद मिलेगी और ज़राए मुबादला के जरिए मुल्क पाकिस्तान को दरपेश मसाइल को हल किया जा सकेगा। उनका कहना था गोभी दिया आलूआं दियां लोड हो के निकल गईयां, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कोई डिग्री कॉलेज का कोई रक्षा नहीं रुकिया किसी किस्म का, यानी ना किसी स्कूल का कोई रक्षे नूं लेट होया। इत्थों गड्डी सीधी साहिवाल रोड ते मुल्तान रोड ते बूरे बाईपास आरफवाला बाईपास हर जगह यानी मिनटों मिनटी जे गड्डी लंघ जाती है जी, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं। और इंटरनेशनल मंडी बन चुकी है इंशाअल्लाह ताला। इत्थे इन्नी सब्जी आ रही है तारीख च कदी सब्जी नहीं वेखी मंडी च जिन्नी इस नई मंडी। खुली जगह है, सहूलत भी है, सिक्योरिटी भी है ते ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਇਮ ਦائم ਰਹੇ ਪੱਕੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਜਾਏ। VIP ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। जी हाजी साहब, ये बताएं कि ये जो सब्जी मंडी आपने शहर से दूर कायम की है, इसके क्या मकसद है और यहाँ इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे शहर में मंडी के ट्रैफिक के जो निज़ाम है वो दरम बरम रहता था। शहरी भी परेशान थे, हम भी परेशान थे। हमारा अव्वलीन तरजीह थी कि हम सब यहाँ से निकल कर सुख का सांस लें। तो हमने ये सोचा है, एक दिन मंसूबा बनाया कि हमने इसको मंडी को ट्रांसफ़र करना है बाईपास पे। वो अल्लाह करीम ने हमारी मदद फरमाई। यहाँ के किसानों ज़मींदार भाइयों के तावन से हमने सब मिलजुल कर अपनी गवर्नमेंट के तावन से यहाँ पे एक नया सेटअप खोलने का अज़म किया। तो अल्लाह करीम ने हमारी इसमें मदद फरमाई। जब यहाँ पे मंडी ट्रांसफ़र हो गई है, हमारे आसपास के गांव वाले लोग हमें मुबारकें देते हैं, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। हम सब मिलजुल कर यहाँ एक फैमिली, एक ख़ानदान की तरह सब लोग अपना रोज़गार कमाने में कामयाब हो गए हैं। अल्लाह करीम हमारी और हम सब दोस्तों की मदद फरमाए, आमीन। अच्छा हाजी साहब, ये जो सब्जी मंडी आपने कायम की है बहुत खूबसूरत, हमने देखा, इसको बहुत अच्छी लगी। ये कितने रकबे के ऊपर मुश्तमिल है और यहाँ पर आने वाले किसानों को आप क्या सहूलियात दे रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने पहले 14 एकड़ पे मुश्तमिल किया था इसको, फिर हमने अपनी डिमांड देकर इसको 17 एकड़ और कुछ कनाल पे मुश्तमिल कर दिया है। जब आप इस मंडी का विज़िट आज के 1 माह बाद करेंगे, आज के 1 माह बाद जब इसको विज़िट करेंगे तो आपको दुबई और इस मंडी में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। हम इंशाल्लाह दुबई से बढ़कर इसको बना कर देंगे। बाकी रही बात जो अपना काश्तकारों के जो भी तफज़ात हैं, हम 24 घंटे उनके तफज़ात दूर करने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे जो काश्तकार हैं उधर जाते थे, ट्रैक्टर ट्राली वगैरह फंस जाता था, 2-2 दिन वहाँ से शहर से निकलता नहीं था। लेकिन यहाँ इस किस्म की कोई परेशानी नहीं है। इसके 4 गेट रखे हैं, ये ज़िम्मेदारों की सहूलत के लिए रखे हैं, एक तरफ से आए दूसरी तरफ से आउट हो जाए। जी अच्छा हाजी साहब, ये बताएं कि ये जो सब्ज़ी मंडी है, क्या इससे सिर्फ पाकिस्तान में एक सब्जियां वगैरह और दीगर अशिया भेजी जाएंगी या बरूने मुल्क भी भेजी जाएंगी? देखिए सर, बात ये है, पाकिस्तान लेवल की तो सब मंडियां हैं, लेकिन ये अपनी मिसाल आप ही रखती है। हमारी जो मंडी है वो इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल की मंडी है। पहले भी यहाँ से माल इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं और आइंदा भी यहाँ से जाते रहेंगे। हमारी मंडी एक्सपोर्ट में पाकिस्तान में 1 नंबर पे है। यहाँ से पूरी दुनिया में आलू वगैरह यहाँ से सप्लाई होता है। और ये जो ताज़ा सब्ज़ियाँ हैं ये हम करीब से करीब अफ़गानिस्तान भेज सकते हैं। अगर कुछ सिस्टम हमारे ये सहूलत मौजूद हो जाए तो हम इनको अपनी ताज़ा मंडियों को, हम ताज़ा सब्ज़ियों को बरूने मुल्क, जितने मुल्क हैं हम उनको पहुँचा सकते हैं अगर हमारे साथ को तावन करें तो। अच्छा हाजी साहब, ये बताएं कि यहाँ पर जो किसानों को सबसे बड़ा मसला होता है कि वो बैंक में पैसे ले जाते हैं तो पीछे डाकू वगैरह या लग जाते हैं, तो आपने उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ कोई बैंक वगैरह भी कायम करने हैं या क्या? जी सर, हमने सबसे पहले तो ये किया है कि हमने यहाँ पे सिक्योरिटी का अपना
बहुत वसी पैमाने पे बंदोबस्त किया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई ऐसा बुरा शगुन आज तक नहीं हुआ है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम 3-4 ब्रांचें यहाँ पे बैंकों की ट्रांसफ़र करवा लें। हमारी बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह 1-2 माह के अंदर अंदर 3-4 ब्रांचें हमारे साथ खोलने को तैयार हैं लोग। अच्छा ये बताएं कि यहाँ कर ये जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो इस पर खुश हैं या नाराज़ हैं, क्या कहते हैं आप? ये देखें जी, ये जब ये मंडी जो होती है ये मज़दूर की एक माँ होती है। जब यहाँ पे मंडी जाएगी तो मज़दूर भी खुश होगा, ज़िम्मेदार भी खुश होगा। यहाँ के हमारे पास जो ज़िम्मेदार भाई हैं मेरे आसपास मौजूद हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। जो इनकी लाखों रुपए की ज़मीनें थी वो करोड़ों रुपए में तब्दील हो चुकी हैं। वो दिन रात हमारा शुक्रिया अदा करते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम उनके दिल से ममनून हैं, मशकूर हैं, जिन्होंने हमें यहाँ आकर अपना कायम करने का मौका दिया। जी आज आप ये बताएं कि इस सब्ज़ी मंडी को कायम करने में आपने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, यहाँ पे डेवलपिंग की है आपने, ज़मीन फराहम की है, आप इसकी कामयाबी को किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी कामयाबी के लिए हमने हमारे जो अरफला के जो मसाइल थे ना, वो कोई 5-7 साल से चल रहे थे मंडी में। जिस जगह पे साबका मंडी ना, वहाँ बहुत ही ज़्यादा मसाइल थे। एक बॉयज़ स्कूल है वहाँ, एक गर्ल्स कॉलेज है, और ये जो गल्ला मंडी है उसको भी यही रास्ता जाता है। इसके अलावा एक कचहरियाँ हैं, और सारे ही ट्रैफिक का रश इसी सब्ज़ मंडी के, पुरानी सब्ज़ मंडी के साथ होता था। आरफ आला का बहुत दरीना मुतालबा था कि सब्ज़ मंडी ना ये बाहर जानी चाहिए। इसके लिए सब्ज़ मंडी के कुछ आड़ती साहबान ने हमसे रब्ता किया। मेरे साथ एक मेरे ज़मीन मैंने दी, और मेरे साथ एक डेवलपर है प्रोफेसर असगर अली भुट्टा साहब, जिनका तल्लुक़ फोटाबाद से है। उनके साथ वो पहले भी 6-7 मंडियाँ डेवलप कर चुके हैं। हमने आपस में मुशावरत की, आड़तियों ने हमारे साथ मीटिंग की। उसके बाद हमने फ़ैसला किया कि मैं 17 एकड़ रकबा दूंगा और वो मेरे साथ भुट्टा साहब डेवलप करेंगे। और उसके बाद फिर हमने ये इतनी जल्द काम किया कि 17 दिसंबर को कुछ आड़ती साहबान ने हमें कहा कि आपको 2 दिन के अंदर अंदर हमें ये फड़ तैयार करके दें। हमने 2 दिन के अंदर दिन रात एक करके ये सारा फड़ तैयार करके उनको दिया, हंगामी बुनियादों पे। अच्छा, और हाँ जी जी, यही हमारी कामयाबी का राज है कि जो हम कहते हैं ना वो उसका पूरा करते हैं इंशाल्लाह। इस तरह ये हमारी डेवलपमेंट देखकर उनको यकीन हो गया सब लोगों को कि ये मंडी का सारा काम डेवलपमेंट भी अच्छी करेंगे। हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल की मंडी बनाना चाहते हैं इसको, और बनाएंगे। अच्छा ये आप जितने ये बहुत अच्छी जो जगह है, तो यहाँ पर जो किसान आएंगे उनके मसाइल को भी आपने सामने रखा कि उनके मसाइल, उनको कोई मसला पैदा ना हो, यहाँ पर बैंक हो, यहाँ पर और भी सड़कें हों, सीवरेज का सिस्टम हो, इस चीज़ों को भी देखा आपने? बिल्कुल देखा हमने, बहुत अच्छा सीवरेज सिस्टम बना रहे हैं। 3 शॉप्स हमने 3 वो 5-5 एकड़ की ना जगह वो बैंकों के लिए मखसूस की हुई है, और बैंकों वालों से हमारी बात भी चल रही है। वो कह रहे कि हम जल्द से जल्द, 3 बैंक है, वो कह रहे कि हमने इस मंडी में बहुत जल्द आना है, और जो भी जल्द आ गया, सबसे पहले जो आ गया वो इंशाल्लाह ताला कामयाब वो भी हो जाएगा। अच्छा आप ये बताएं कि इस सब्ज़ मंडी के क़याम से आप समझते हैं कि पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में कोई मदद मिलेगी? इंशाल्लाह मदद मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। यहाँ से एक्सपोर्ट होगी, आलू सब्जियाँ सारी एक्सपोर्ट होगी, पाकिस्तान को ज़रिए मुबादला आएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। जो साबका मंडी थी ना, वहाँ उसके साथ एक रेलवे फाटक भी था, जो सबसे बड़ा मसला था। ज़िम्मेदारों ने ज़्यादातर है ना, एक बजे बोली होती है, 12 साढ़े 12 के करीब ज़्यादा सब्ज़ी आनी होती है। 12:30 एक ट्रेन के गुजरने का टाइम है, फाटक बंद हो जाता है, और जो फाटक में फंस गई ट्रैफिक रक्षा ट्राली ज़िम्मेदार की, वो एक घंटा तक लेट हो जाती थी। और उसके बाद दोबारा जब ये मंडी में पहुंचती थी, अगर वक्त पे पहुंच जाए बोली के टाइम तो बोली हो जाती, वरना अगले दिन पे चली जाती, जो सब्ज़ी ख़राब होने का खदशा होता था। इसके अलावा जो गाड़ी फिर वहाँ से दूसरे शहरों के लिए, इस्लामाबाद के लिए, कोई रावलपिंडी, कराची के लिए, गुजरात के लिए जो गाड़ियाँ लोड होकर निकलनी होती थी, वो 3-साढ़े 3 बजे एक ट्रेन दोबारा आती थी, वो फिर वो भी फंस जाती थी। बाज़ टाइम वो जल्द निकल गई तो वक्त पे पहुँच जाती दूसरी मंडी में, अगर वो ज़्यादा लेट हो गई तो वो भी लेट हो जाती थी। क्या यहाँ से जो ज़राई अजनास है उनको बैरून मुल्क भी भेजा जाएगा या सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद रहेंगे आप? बैरून मुल्क भी भेजा जाएगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान के बैरून मुल्क भी इंशाल्लाह। इसीलिए तो इंटरनेशनल सब्ज़ी मंडी का नाम दे रहे हैं।
हम लाएंगे आपके सामने माशरे में होने वाले मजालिम पर माहिर कानूनदानों के तज्जिए और तबसरे।